वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा अमोनिया के व्युत्पन्नों के योग वाली अभिक्रिया के बारे में, मतलब एडिशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। और आज के इस लेक्चर में इस रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोनों की रिएक्शन अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ करवाते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है और हम लोगों को संघनन उत्पाद मिलता है, मतलब हम लोगों को कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसकी रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, इस अमोनिया के व्युत्पन्नों के योग वाली अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोनों की रिएक्शन अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ करवाते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है और हम लोगों को संघनन उत्पाद मिलता है, मतलब हम लोगों को कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है। तो हम लोगों को संघनन उत्पाद किस तरीका से मिलता है, इसको मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन के समीकरण से बता देता हूं। तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। अभी मैं रिएक्शन के समीकरण को आप लोगों को सामने शो कर देता हूं। देखो, यहां पर आप लोगों का मैं किसको ले रहा हूं, कार्बोनाइल कंपाउंड को ले रहा हूं, ठीक है ना। ये कार्बोनाइल कंपाउंड आप लोगों का एल्डिहाइड भी हो सकता है और आप लोगों का कीटोन भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब हम अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ करवाते हैं, ये फॉर्मूला किसका हो गया, अमोनिया के व्युत्पन्न का हो गया। यहां पर मैंने जी को लिख दिया, जी की मतलब जी की जगह पर मतलब कोई भी आप लोगों का ग्रुप हो सकता है। तो यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। देखो, वाटर का मॉलिक्यूल्स इस तरीका से बाहर निकलेगा। यहां से कार्बोनाइल कंपाउंड का तो ऑक्सीजन जाएगा और अमोनिया के व्युत्पन्न के दो हाइड्रोजन एटम जाएंगे। तो यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और हम लोगों को संघनन उत्पाद मिलेगा, मतलब हम लोगों को कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है इसका नाम है संघनन उत्पाद, ठीक है ना। इसका नाम है संघनन उत्पाद, मतलब कंडेंसेशन प्रोडक्ट। और ये कौन हो गया, आप लोगों का कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। ये कौन हो गया, आप लोगों का कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। ये कौन हो गया, आप लोगों का कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया। ये आप लोगों का एल्डिहाइड हो सकता है और आप लोगों का कीटोन भी हो सकता है। और ये कौन हो गए, आप लोगों का अमोनिया के व्युत्पन्न, ठीक है ना। ये कौन हो गए, आप लोगों के अमोनिया के व्युत्पन्न, मतलब अमोनिया के डेरिवेटिव्स। तो देखो, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोग पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। देखो, आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो मैं डिस्कशन कर रहा हूं अमोनिया के व्युत्पन्नों का योग, मतलब अमोनिया के डेरिवेटिव्स की रिएक्शन जब हम एल्डिहाइड और कीटोन से करवाते हैं तो हम लोगों को संघनन उत्पाद मिलता है, मतलब हम लोगों को कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड आप लोगों का एल्डिहाइड हो सकता है और आप लोगों का कीटोन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब हम अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ करवाते हैं, मतलब अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ करवाते हैं, तो यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है और ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट हम लोगों को संघनन उत्पाद मिलता है, मतलब हम लोगों को कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है। अब मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि यहाँ पर अमोनिया के व्युत्पन्न कौन कौन से हो सकते हैं या अमोनिया के व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है। तो देखो, आप लोगों को पता है कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। मैं आप लोगों को सामने शो कर देता हूं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है और नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर होता है। मैं खोलकर आप लोगों को सामने शो कर देता हूं। ये किसका फॉर्मूला होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। तो मैं क्या करता हूं कि अमोनिया के फॉर्मूले के अंदर से यदि मैं एक हाइड्रोजन एटम को हटा दूं और उसकी जगह पर किसी ग्रुप को लिख दूं तो वो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, अमोनिया के व्युत्पन्न का, अमोनिया के डेरिवेटिव्स का। जैसे कि अमोनिया के फॉर्मूले के अंदर से अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम को हटा दूं और इसकी जगह पर मैं किसी ग्रुप को लिख दूं तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, अमोनिया के व्युत्पन्न का, मतलब अमोनिया के डेरिवेटिव्स का। यहां पर लिख देता हूं। ये तो कौन हो गया, आप लोगों का अमोनिया हो गया, ठीक है ना। और इस अमोनिया के फॉर्मूले के अंदर यदि मैं किसी ग्रुप को ऐड कर दूं और यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन H+ लेकर बाहर निकल जाएगा, तो ये जो फॉर्मूला बना है ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका बन गया, अमोनिया के व्युत्पन्न का बन गया, मतलब अमोनिया के डेरिवेटिव्स का बन गया। यहां पर लिख देता हूं अमोनिया के व्युत्पन्न, ठीक है ना, अमोनिया के व्युत्पन्न। अब देखो, जी की जगह पर कोई सा भी ग्रुप हो सकता है आप लोगों का। अभी मैं आप लोगों के लिए जी की जगह पर कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं उनको बोर्ड पर लिखूंगा। एक बार फिर से मैं रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, इस अभिक्रिया के अंदर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ करवाते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है और हम लोगों को संघनन उत्पाद मिलता है, मतलब हम लोगों को कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है।
संघनन उत्पाद का मतलब ये होता है ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो यदि ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा वो प्रोडक्ट हम लोगों को संघनन उत्पाद मिलेगा। चलो ठीक है, अब मैंने डिस्कशन किया कि अमोनिया के व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है। तो देखो आप लोगों को पता है कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है, ठीक है ना। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। यहां पर मैंने अमोनिया की फॉर्मूला को खोल के आप लोगों को सामने शो कर दिया। तो यदि अमोनिया के फॉर्मूले के अंदर से मैं एक हाइड्रोजन एटम को हटा दूं और उसकी जगह पर यदि मैं किसी ग्रुप को लिख दूं तो वो फॉर्मूला किसका हो जाएगा, अमोनिया के व्युत्पन्न का हो जाएगा, मतलब अमोनिया के डेरिवेटिव्स का हो जाएगा। अब देखो यहां पर जी किसको शो कर रहा है, ग्रुप को शो कर रहा है। तो ये ग्रुप आप लोगों के कौन कौन से हो सकते हैं उनको मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। मैं आप लोगों के लिए बताता हूं कि जो आप लोगों का ये ग्रुप है इस ग्रुप की जगह पर कौन कौन से समूह हो सकते हैं आप लोगों के। तो देख लो बोर्ड की तरफ। तो देखो यहां पर जी की जगह पर आप लोगों के ये ग्रुप हो सकते हैं। मैं बोर्ड पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर जी की जगह पर आप लोगों का ये OH ग्रुप हो सकता है, आप लोगों का ये NH2 ग्रुप हो सकता है, आप लोगों का ये NHC6H5 ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। इस ग्रुप की जगह पर आप लोगों का ये NH, यहां पर बेंजीन को लिख देता हूं, ठीक है ना। और यहां पर आप लोगों के लिए NO2 ग्रुप को लिख देता हूं, ठीक है ना। और यहां पर मैं NO2 ग्रुप को लिख देता हूं। मतलब ये भी ग्रुप आप लोगों का किसकी जगह पर हो सकता है, जी की जगह पर हो सकता है। और आप लोगों का ये ग्रुप हो सकता है NHCONH2 ग्रुप भी हो सकता है आप लोगों का, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है आप लोगों का, ये फेनिल ग्रुप भी हो सकता है, और भी बहुत सारे आप लोगों के ग्रुप हो सकते हैं। तो देखो पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो अमोनिया के व्युत्पन्नों का मतलब मैंने क्या बताया था कि अमोनिया के फॉर्मूले के अंदर से यदि मैं एक हाइड्रोजन एटम को हटा दूं और उस एक हाइड्रोजन एटम की जगह पर यदि मैं किसी भी ग्रुप को लिख दूं तो वो फॉर्मूला किसका हो जाएगा, अमोनिया के व्युत्पन्न का हो जाएगा, अमोनिया के डेरिवेटिव्स का हो जाएगा। अब देखो यहां पर इस जी की जगह पर कोई सा भी आप लोगों का ग्रुप हो सकता है। इस जी की जगह पर आप लोगों का OH भी हो सकता है, इस जी की जगह पर आप लोगों का ये NH2 भी हो सकता है, ये NHC6H5 भी हो सकता है, ये ग्रुप भी आप लोगों का हो सकता है, ये NHCONH2 ग्रुप भी हो सकता है आप लोगों का, ये एल्किल ग्रुप भी हो सकता है आप लोगों का, और ये फेनिल ग्रुप भी हो सकता है आप लोगों का। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब इस जी की जगह पर कोई भी ग्रुप को रखकर उसकी रिएक्शन आप लोग एल्डिहाइड और कीटोनों से करवा सकते हो। और यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड ग्रुप में एल्डिहाइड और कीटोनों के किसी भी मेंबर को लेकर अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ उनकी रिएक्शन करवा सकते हो। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ रिएक्शन मैं आप लोगों को सामने शो कर देता हूं। देखो यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में तो मैं एल्डिहाइड और कीटोन के किसी मेंबर को ले लेता हूं, और अमोनिया के व्युत्पन्नों के रूप में, अमोनिया के डेरिवेटिव्स के रूप में यहां पर मैं कुछ ग्रुपों को लिखकर इसकी 2-3 रिएक्शन आप लोगों के लिए बता देता हूं, जिससे कि ये रिएक्शन भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगी। तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। देखो ये रिएक्शन सभी रिएक्शनों का बेस है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को तो मैं यहीं पर लिखे रहने देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये रिएक्शन सभी रिएक्शनों का बेस है। कुछ नहीं करना है मुझे, यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन के किसी भी मेंबर को लेना है मुझे, और यहां पर जी की जगह पर कोई सा भी ग्रुप लिखना है, और बाकी का आप लोगों की रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी। किस तरीके से होगी बोर्ड की तरफ देखिए, अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखो इसको तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, इनको तो मैं मिटा देता हूं। मतलब जी की जगह पर ये कोई सी भी ग्रुप आप लोगों को हो सकते हैं। अब मैं कुछ रिएक्शन आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। तो देखो यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड के मैं सदस्य को, एल्डिहाइड के सदस्य को ले रहा हूं, और एल्डिहाइड के सदस्य को ले रहा हूं मैं एसिटाल्डिहाइड को, ठीक है ना। ये फॉर्मूला किसका है, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है। मैं लिख देता हूं, उसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। इसका IUPAC नाम है एथिनेल, ठीक है ना। इसका IUPAC नाम है एथिनेल। और यहां पर मैं अमोनिया के व्युत्पन्न को लिख देता हूं, यहां पर N लिख देता हूं, यहां पर आप लोगों के लिए हाइड्रोजन एटम लिख देता हूं, यहां पर हाइड्रोजन एटम को लिख देता हूं। और देखो इस जी की जगह पर मैं कौन से ग्रुप को लिख रहा हूं, OH ग्रुप को लिख रहा हूं। तो देखो गौर से देखिए, ये फॉर्मूला हो गया आप लोगों का NH2OH, और ये जो
NH2OH जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन का। मैं इसका भी नाम लिख देता हूं, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है ना, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है ना। तो देखो वही कंडीशन होगी आप लोगों की, यहां से आप लोगों का ये वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा और हम लोगों को संघनन उत्पाद मिलेगा। संघनन उत्पाद हम लोगों के लिए कौन सा मिलेगा, बोर्ड की तरफ देखिए, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर NOH लिख देता हूं, यहां पर आप लोगों के लिए CH3 को लिख देता हूं, यहां पर हाइड्रोजन एटम को लिख देता हूं। इसका नाम हो गया एसिटैल्डिहाइड, ठीक है ना, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड ऑक्जिम, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, एसिटैल्डिहाइड ऑक्जिम। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। देखो यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड के रूप में मैंने किसको ले लिया, एसिटैल्डिहाइड को ले लिया, ठीक है ना। इस एसिटैल्डिहाइड का जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है, एथिनाइल होता है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन जब मैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाता हूं, मतलब देखो ये NH2 ग्रुप तो आप लोगों का है, बस मैंने कुछ नहीं किया है, इस G की जगह पर मैंने कौन से ग्रुप को लिखा है, OH ग्रुप को लिखा है, तो फॉर्मूला कौन सा हो गया, NH2OH। और ये जो NH2OH फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन का होता है। तो देखो कंडीशन आप लोगों की भाई होगी, यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा और ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो प्रोडक्ट हम लोगों को कौन सा मिलेगा, संघनन उत्पाद मिलेगा, मतलब कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा, जिसका नाम है एसिटैल्डिहाइड ऑक्जिम। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये रिएक्शन तो मैंने किसकी करवा दी, एल्डिहाइड की। अब मैं कीटोन के एक मेंबर को ले लेता हूं, तो यहां पर मैं कीटोन के एसीटोन वाले मेंबर को ले रहा हूं, तो देखो उसकी रिएक्शन भी मैं आप लोगों के लिए शो करके बता देता हूं, किसके साथ, इसी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना, अभी मैं आप लोगों के लिए कीटोन वाली रिएक्शन को भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। यहां से वाटर के मॉलिक्यूल्स को आप लोग बाहर निकाल देना और प्रोडक्ट क्या मिला है आप लोगों को, एसिटैल्डिहाइड ऑक्जिम। चलो ठीक है, मैं कीटोन वाली रिएक्शन को भी आप लोगों के लिए शो करके बता देता हूं, तो देख लो कीटोन वाली रिएक्शन को भी। तो देखो यहां पर मैं कीटोन वाली रिएक्शन को आप लोगों के लिए शो करके बता रहा हूं, यहां पर मैं कीटोन के मेंबर को ले रहा हूं, एसीटोन को, ठीक है ना। ये फॉर्मूला किसका है, एसीटोन का है आप लोगों का, मैं लिख देता हूं, इसका नाम है एसीटोन, ठीक है ना। इसका IUPAC नाम है 2-प्रोपेनॉन, ठीक है ना, इसका IUPAC नाम कौन है, 2-प्रोपेनॉन है। और जब इसकी रिएक्शन में हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाता हूं, देखो हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला क्या हो गया, NH2OH हो गया, ठीक है ना। इस G की जगह पर मैंने OH ग्रुप को लिख दिया, तो कंडीशन वही होगी, यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, ठीक है ना, यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा और हम लोगों को संघनन उत्पाद मिलेगा, मतलब हम लोगों को कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा। ये हम लोगों को कौन सा प्रोडक्ट मिला है, संघनन उत्पाद मिला है, मतलब कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिला है। इसका नाम है एसीटोन ऑक्जिम, ठीक है ना, इसका नाम है एसीटोन ऑक्जिम। इसका नाम क्या है, एसीटोन ऑक्जिम है। मैं इसका नाम भी लिख देता हूं, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग बोर्ड की तरफ ध्यान रखिए। देखो यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड के रूप में मैंने कीटोन के कौन से सदस्य को ले लिया, एसीटोन को ले लिया, ठीक है ना। इस एसीटोन का जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है, 2-प्रोपेनॉन होता है। और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवा दी। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवा दी। तो देखो यहां से आप लोगों को ये वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, ठीक है ना, और हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो संघनन उत्पाद मिलेगा, मतलब कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रोडक्ट का नाम है एसीटोन ऑक्जिम। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहां पर G की जगह पर मैंने कौन से ग्रुप को लिखा है, OH ग्रुप को लिखा है। अब मैं एक रिएक्शन आप लोगों के लिए इस G की जगह पर NH2 ग्रुप को लिख देता हूं, ठीक है ना। तो देखो यदि मैं इस G की जगह पर NH2 ग्रुप को लिखूंगा तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, NH2 भाई, ये NH2 तो पहले से ही है, और यदि इस G की जगह पर भी मैं NH2 को लिख दूंगा तो फॉर्मूला NH2 का हो जाएगा, जिसका नाम होता है हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये NH2 जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो इसकी रिएक्शन भी मैं आप लोगों के लिए करके बता देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, ये रिएक्शन भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखो मैं यहां पर एसिटैल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा रहा हूं, यहां पर मैं एसिटैल्डिहाइड को लिख देता हूं। ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका हुआ है, एसिटैल्डिहाइड का, ठीक है ना। इसका नाम कौन है, एसिटैल्डिहाइड,
एसिटेल्डिहाइड, इसका आईयूपीसी नाम है एथिनेल, ठीक है ना, इसका आईयूपीसी नाम क्या है, एथिनेल है। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, हाइड्रोजन के साथ करवा रहा हूं, ठीक है ना। मतलब इस जी की जगह पर मैंने कौन से ग्रुप को लिख दिया, NH2 ग्रुप को लिख दिया, तो फॉर्मूला आप लोगों का NH2 हो गया, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका हो गया, हाइड्रोजन का फॉर्मूला हो गया। तो देखो यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट हम लोगों को कौन सा मिलेगा, संघनन उत्पाद मिलेगा, मतलब कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पर लिख देता हूं कार्बन डबल बॉन्ड NH2, ठीक है ना, और ये हो गया आप लोगों का CH3, और यहां पर लिख देता हूं मैं हाइड्रोजन को, ठीक है ना। इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड हाइड्रोजन, एसिटेल्डिहाइड हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड हाइड्रोजन। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। देखो यहां पर मैंने क्या किया है, एसिटेल्डिहाइड को ले लिया, ठीक है ना, और एसिटेल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, हाइड्रोजन के साथ करवा दी। हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH2। तो यहां पर मैंने क्या किया, इस G की जगह पर मैंने कौन से ग्रुप को लिख दिया, NH2 ग्रुप को लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, NH2, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है। तो यहां से वही आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, मैं यहां पर शो कर देता हूं, यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा और फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिलेगा, एसिटेल्डिहाइड हाइड्रोजन का, जो कि हम लोगों का संघनन उत्पाद है, मतलब हम लोगों का कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। संघनन प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक रिएक्शन और शो कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। अब की बार जो मैं रिएक्शन ले रहा हूं, उस रिएक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, इस G की जगह पर मैं एल्किल ग्रुप को लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो G की जगह पर एल्किल ग्रुप को लिखकर एक रिएक्शन और शो कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, इस G की जगह पर मैं एल्किल ग्रुप को भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, तो देख लो। तो देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों के लिए एसिटेल्डिहाइड को ले लेता हूं और एसिटेल्डिहाइड की रिएक्शन में किससे करवा देता हूं, प्राथमिक एमीन से, मतलब प्राइमरी एमीन से। तो देखो ये फॉर्मूला तो आप लोगों का किसका हो गया, एसिटेल्डिहाइड का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों का किसका हो गया, एसिटेल्डिहाइड का। मैं लिख देता हूं, इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड, ठीक है ना, इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड, इसका आईयूपीसी नाम है एथिनेल है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये तो मैंने किसको लिख दिया, NH2 ग्रुप को लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये तो मैंने किसको लिख दिया, NH2 ग्रुप को लिख दिया, और इस G की जगह पर मैं कौन से ग्रुप को लिख रहा हूं, एल्किल ग्रुप को लिख रहा हूं। तो गौर से देखिए, ये फॉर्मूला हो गया आप लोगों का RNH2, और RNH2 किसका फॉर्मूला होता है, प्राथमिक एमीन का, मतलब प्राइमरी एमीन का। मैं आप लोगों के लिए शो कर देता हूं। देखो इस रिएक्शन के अंदर कंडीशन आप लोगों की वही होगी, यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकलेगा, यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, और जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हम लोगों को सिर्फ क्षार का मिलेगा, सिर्फ बेस का मिलेगा। प्रोडक्ट आप लोगों का ये होगा, यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए CH3, यहां पर हाइड्रोजन एटम को लिख देता हूं, यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है ना, यहां पर N को लिख दिया, और यहां पर मैंने एल्किल ग्रुप को लिख दिया। ये जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है इसका नाम है सिर्फ क्षार, ठीक है ना, इसका नाम है सिप क्षार, मतलब सिप बेस। और ये कौन हो गया आप लोगों का प्राथमिक एमीन, मतलब कौन हो गया आप लोगों का 1 डिग्री एमीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, RNH2, ठीक है ना। 1 डिग्री एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, RNH2 होता है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। देखो यहां पर मैंने किसको ले लिया, एसिटेल्डिहाइड को ले लिया, और इस एसिटेल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, 1 डिग्री एमीन से, मतलब प्राथमिक एमीन से। इसमें मैंने क्या किया, इस G की जगह पर मैंने कौन से ग्रुप को लिख दिया, R एल्किल ग्रुप को लिख दिया। तो फॉर्मूला हो गया RNH2, और ये RNH2 किसका फॉर्मूला होता है, 1 डिग्री एमीन का। तो कंडीशन आप लोगों की वही होगी, यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा और हम लोगों को संघनन उत्पाद मिलेगा, मतलब कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा, जिसका नाम है सिप क्षार, मतलब सिप बेस। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, और इसी के साथ आप लोगों की ये रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। अब देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों का किसी भी प्रकार से बन सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अमोनिया के व्युत्पन्नों के योग को समझाइए।
तब तो आप लोगों को क्या करना है कि जितनी भी रिएक्शन मैंने आप लोगों के सामने शो की है इन सभी रिएक्शनों को शो कर देना आप लोग, ठीक है ना। मतलब इस मेन रिएक्शन को तो आप लोगों को सबसे पहले लिखना है, फिर एक दो रिएक्शन और लिख देना। अगर क्वेश्चन इस तरीका से बनता है कि अमोनिया के व्युत्पन्न के योग को समझाइए, तो आप लोगों को ये मेन रिएक्शन लिखनी है और एक दो रिएक्शन और लिख देना जो अभी मैंने आप लोगों के सामने शो किए हैं, ठीक है ना। या क्वेश्चन को आप लोगों से इस तरीका से भी पूछ सकता है, इस जी की जगह पर वो आप लोगों से किसी भी ग्रुप को रखवा सकता है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इस जी की जगह पर आप लोग किसी भी ग्रुप को लिखकर और उसकी रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन से करवा देना, तो आप लोगों को संग्रहण उत्पाद मिलेगा, मतलब आप लोगों को कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोचिंग के नंबर पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। आगे नहीं मेरी बात समझ में? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए अमोनिया के व्युत्पन्नों के योग वाली अभिक्रिया कंप्लीट करवा दी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।